आने के लिए तो जीएसटी आज कल ही पता चलेगा शाम को कि क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन बेहद अहम ट्रिगर्स इससे आ सकते हैं और मिडिल क्लास को अच्छा बूस्ट मिल सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के बड़े ट्रिगर्स और साथ ही स्टॉक्स इन एक्शन समझाने के लिए हमारे साथ जानवी हमारे साथ स्टूडियो में बनी है। जानवी मॉर्निंग, बताएं। बिल्कुल, जीएसटी की मीटिंग पे तो जो काउंसिल पे नज़र है, साथ साथ कैबिनेट की बैठक होने वाली है अहम 5 बजे। समान कैपिटल की बोर्ड बैठक है, फंड जुटाने पर विचार करते हुए दिखेंगे। और मारुति सुजुकी इसकी जो एक नई एसयूवी है ये लॉन्च होगी। कैश से देखें तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स के नतीजे आएंगे और 2 आईपीओ की जो है आज लिस्टिंग है, जिसमें विक्रांत इंजीनियरिंग और एनालॉन हेल्थ केयर, इन दोनों ही काउंटर्स पर नजर रहेगा। कुछ काउंटर्स के लॉक इन ओपन हो रहे हैं 1 मंथ वाले, जिसमें एनएसडीएल, श्री लोटस, एमएनबी इंजीनियरिंग जो हाल ही की लिस्टेड कंपनीज है ये नाम सामने आएंगे। ग्लोबल हिसाब से देखें तो यूरोप का पीपीआई का डेटा आएगा और ईसीबी की प्रेसिडेंट एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस में बोलने वाली है, तो वहाँ पर एक नज़र है। अमांता हेल्थ केयर, इसका डे 2 अपडेट है, आज ही आईपीओ बंद होगा। टोटल आईपीओ देखें तो 19.6 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 23 टाइम्स आता हुआ दिख रहा है। कुछ कैश के नतीजे आए थे कल, जिसमें जेएसडब्ल्यू सीमेंट ओवरऑल देखें तो नंबर्स ऑपरेशनली अच्छे, लेकिन जो कंपनी का घाटा है ये बढ़कर आया है। घाटा अगर देखें तो 15 करोड़ से बढ़ के 1360 करोड़ के पास आता हुआ दिखा है, जिसके चलते एक्सेप्शनल आइटम है कंपनी में 1470 करोड़ का, जिसके चलते ये घाटा बढ़कर आया है। ओएमडीसी के अगर नंबर्स की बात करें तो इसके भी नंबर्स मिले जुले हैं। मार्जिन कंपनी का बड़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, 22% के मार्जिन घट के 4.6% पे आते हुए दिखे। मॉइल का अगस्त अपडेट आया है और अब तक का 2025 का बेस्ट अपडेट कंपनी ने दर्ज किया है। जो उत्पादन है वो 17% बढ़ा है और सेल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 26% की बढ़त आती हुई दिखी है। ओएनजीसी गेल पर एक फोकस है, क्योंकि रशियन ऑयल जो इंडिया में आता है उसके ऊपर जो डिस्काउंट है इंडिया को वो बढ़ने का खबरें आ रही है कि जो डिस्काउंट पहले $2.5 पर बैरल था, ये बढ़ के $3 से $4 पर बैरल हो चुका है। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है कि रिलायंस ग्रुप एसेट बैक सिक्योरिटी से करीबन 18,000 करोड़ रुपए जुटाती हुई दिखेगी। टीसीएस के लिए एक बड़ी मेगा डील अनाउंस हुई है, 2025 की पहली डील है कैनेडियन कंपनी के साथ। उन्होंने लगभग 5,858 करोड़ की जो है ये डील साइन करी है। अडानी पावर के लिए पॉजिटिव खबर है, कोल मिनिस्ट्री से मध्य प्रदेश में एक माइनिंग है उनकी, उसके लिए माइनिंग शुरू करने के लिए ऑपरेशन के लिए मंजूरी मिल चुकी है। जोमेटो इटर्नल पर एक फोकस है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म फीस है ये फेस्टिव सीजन के पहले बढ़ा दिया है, 10 रुपये से बढ़ा के 12 रुपये करते हुए दिखे है। इंडस टावर ने अपना जो एक्सपांशन प्लान है इसका ऐलान किया है, अब इंटरनेशनल एक्सपांशन की तरफ देख रही है। अफ्रीका में अगर देखें तो अपना इंटरनेशनल एक्सपांशन शुरू करेगी। नाइजीरिया, युगांडा, जाम्बिया जैसे सिटीज़ में जो है यहाँ पे इनकी शुरुआत होती हुई दिखेगी। वारी एनर्जीज इन्होंने एक एक्विजिशन के 64% हिस्सा अगर 192 करोड़ में खरीदते हुए दिखेगी कोटसन प्राइवेट लिमिटेड। और अंत में अगर देखें तो येस बैंक सीसीआई से सुमिटोमो मित्सुई में जो हिस्सा खरीदने की बातें चल रही थी उसको उससे मंजूरी मिल चुकी है। ऑल राइट जानवी, शुक्रिया ये तमाम सारे अपडेट और न्यूज़ हमें बताने के लिए। चलिए अब हमारे साथ शो में एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं। सिद्धार्थ हमारे साथ हैं। मॉर्निंग सिद्धार्थ, आपके आज